हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि मेहंदी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपके लिए जो बिगिनर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए मेहंदी की प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए होते हैं कोन। ये जो है होममेड कोन है, हमने ये खुद बनाए हैं। इसमें मेहंदी की फीलिंग खुद से की है, किस तरह से की है ये भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले हम इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं मेहंदी के कोन, मेहंदी की प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे आप डे 1 में हैं, चाहे कि कोई भी डे पे काम कर रहे हैं, आपको कोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है एक पेन। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप कहते हो कि मैम अगर हम बिगिनर हैं और हम कीप के साथ, कोन के साथ काम करें या फिर पेन के साथ काम करें, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट डे में भी आपको कीप से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हिनस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम पेन से काम करते हैं तो हम बिल्कुल इसको एक्यूरेट रख के करते हैं, इसकी टिप को रख के करते हैं, जबकि इसकी टिप को हमें हल्का सा उठा के काम करना होता है। दोनों में फ़र्क है। फर्स्ट डे में आप पेन से डिज़ाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको कीप से लाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये काफ़ी दिन आपकी लाइंस की प्रैक्टिस चलती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जो कि आपने देखा भी था कि हमने की थी ये प्रैक्टिस। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो आपको कौन से ही करनी पड़ेगी। आप पेन से डिज़ाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस वजह से हम पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारे पेपर की। हमें पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए कौन सा पेपर लगता है, देखिए ये A4 साइज़ की शीट है और इसके लिए कोई भी स्पेशल पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो है नॉर्मल शीट है जो कि हम यूज़ करते हैं, वही वाली शीट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह की शीट का आपको यूज़ करना होता है। और नीचे एक कार्डबोर्ड लिया है हमने, ताकि ये शीट स्टेबल रह सके। तो इस तरह से जो बिगिनर्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, अपने कोन लिए हैं, शीट्स ली हैं, कार्डबोर्ड लिया है, पेन लिया है, और साथ में हमारे पास एक और चीज़ है, ये है हमारे पास हैंड। यानी इस तरह के हैंड जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी बाय कर सकते हैं। इस तरह के हैंड्स जो आते हैं, इन पे आप मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप शीट्स का ही यूज़ करेंगे, और इनको हैंड को प्रैक्टिस करने के लिए ये जो है कवर होते हैं इस तरह के, यानी कि इस तरह से एक उसके ऊपर पेपर होता है जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है, और इसको रिमूव करने के बाद इन शीट्स इस तरह के हैंड पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये इस तरह से हमें इसे रिमूव करना होता है। और ये जो हैंड का सरफेस एरिया होता है, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा एरिया होता है, और बहुत ही स्मूथ एरिया होता है। इस पर आप हैंड पे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस पे कर सकते हैं, और इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि ये प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे क्लीन कर सकते हैं, और रीयूजेबल ये होता है। तो इस तरह के हैंड भी जो हैं वो आते हैं, वो आप इनसे भी प्रैक्टिस, इनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको जो यूज़ करना है, आपको शीट्स का ही यूज़ करना है। तो इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। आगे आगे हम इस पे देखेंगे कि किस तरह से हमने कौन से वर्क को प्रॉपरली करना है, यानी कौन सी चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, कौन कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगी। और मेहंदी कैसे बनानी है, इसके अंदर किस तरह से फिल करनी है, और किस तरह से इसका प्रॉपरली मैनेज करना है, एक स्मूथ टच आए, तो ये सब कुछ मैं आगे फर्दर अपनी वीडियोस में बताऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लासेस की प्रैक्टिस की है। ये देखिए, आपको याद हो तो हमने सेकंड और थर्ड क्लास की जब प्रैक्टिस की थी, तो ये हमारे पास उसके डिज़ाइंस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमने क्रिएट किया है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बॉक्सेस में काम करना होता है। छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएं और उसमें कीप से काम करें।
ठीक है, उसमें कौन से काम करें। ये जो बॉक्सेस हैं वो आप कितने भी छोटा बड़ा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट बॉक्सेस लिए हैं जिनमें मैं काम कर रही हूँ, और इतने ही बॉक्स में मैंने इसे फिल किया है। सेम नेक्स्ट मैंने इतने बॉक्स में, और ये जो लाइंस हैं मैंने पेंसिल और स्केल की हेल्प से ड्रॉ की हैं। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना होता है, और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होती है। आप डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में काम करना होता है। तो इस तरह से मैंने पैटर्न आपको क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आप आसानी से ज़्यादा मैस नहीं होता और नीट एंड क्लीन आपकी प्रैक्टिस होती है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस के लिए, और इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको फर्दर कौन और मेहंदी कैसे इसको हमें किस तरह से मिक्स करना है, मिक्सअप करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और किस तरह से कौन बनाना है, किस तरह की शीट का यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको फर्दर अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे इक्विपमेंट्स जो कि हमें नीड होते हैं। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि सेलो टेप होती है। ये हमारे जो पेस्ट यानी कि जो हमने वर्क किया होता है उसको स्टेबल रखने के लिए, फिक्स करने के लिए यूज़ होती है, या फिर जो फेविकोल्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ये हम फर्दर अपने आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो ये है हमारे टूल्स जो कि मेहंदी प्रैक्टिस में चाहिए होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।